परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी बहुत ही खास है। संगत जी, जब हम किसी गुरुद्वारे या बाबा जी के डेरे में या सत्संग घर में जाते हैं तो हम अक्सर वहाँ बहुत से लोगों को सेवा करते हुए देखते हैं। उनमें से बहुत से लोग इतने अमीर होते हैं कि उनके घर नौकर चाकर सब होते हैं और उन्हें अपने घर पर रहकर या ऑफिस में किसी भी तरह का शारीरिक काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसे लोग गुरु घर में जाकर जूतों की सेवा करते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं। संगत जी, मैंने तो गुरु घर में ऐसी ऐसी औरतें भी देखी है जो सोने के गहनों से लदी होती है, फिर भी वो गुरु घर के टॉयलेट और बाथरूम को साफ करने की सेवा कर रही होती है। कोई भाई सड़क पर झाड़ू लगा रहा है तो कोई माली बनकर गुरु घर में बागवानी कर रहा है। ज़रा सोच के देखिए, ऐसे लोग अपनी जगह किसी नौकर से गुरु घर की सेवा क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि सबको पता है सेवा वही लेखे लिखी जाएगी जो आपने अपने हाथों से की हो। लेकिन आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे कि ऐसी सोच वाले लोग भी सत्संगी होते हैं और बाद में उनका क्या हश्र होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ संगत जी, ये साखी एक ऐसे सत्संगी की है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सत्संग पर तो वो भाई हमेशा जाते ही थे, तो सत्संग का प्रभाव उन पर पड़ने लगा और उनके मन में भी आया कि मुझे भी गुरु घर की सेवा करनी चाहिए। तो ये सोच ले कर ये भाई सत्संग कमेटी के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे भी सेवादार बनना है। तो कमेटी के सेवादारों ने उस भाई को सतगुरु से मिलवाया और उस समय डेरे में नदी के पास सेवा चल रही थी। तो सतगुरु ने उस भाई को नदी के किनारे पर मिट्टी डालने की सेवा करने को कह दिया। पहले एक दो दिन तो उस भाई ने खूब मन से सेवा की, लेकिन मिट्टी की सेवा के कारण इस भाई के कपड़े खराब हो जाया करते। तो फिर दूसरे दिन वो भाई बैठा सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपनी जगह दो किराए के मजदूर बुलवा लूँ जो मेरी जगह यहाँ पर काम कर लेंगे और मैं उनको पैसे दे दूँगा। फिर तो उनका किया हुआ काम मेरी सेवा के नाम लिखा जाएगा और मेरे कपड़े भी खराब नहीं होंगे। तो उस भाई ने दो मजदूर वहाँ रख ली। खुद पूरा दिन पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ जाता और मजदूर काम करते रहते। ऐसे लगभग 15 दिन तक काम चलता रहा और इसके बाद तो इस भाई की आदत ही बन गई कि कोई भी भारी काम वाली सेवा होती, ये बाजार से 2 या 3 मजदूर बुलवा लेता और उन्हें काम पर लगा देता, क्योंकि इस भाई ने अपने आप ही सोच लिया था कि ये मजदूर उसके पैसे लेते हैं, इसलिए इनका किया हुआ काम मेरे लेखे लिखा जा रहा है। ऐसे ही कई साल बीत गए और एक दिन ये भाई बीमार पड़ गया। साथ संगत जी, भले ही ये भाई बीमार पड़ गया, लेकिन जब भी सेवा का हुक्म होता तो ये किराए के मजदूर वहाँ भेज देता और खुद निश्चित होकर बैठ जाता। ऐसे धीरे धीरे ये भाई बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा और इतना बीमार रहने लगा कि इसके घर वालों ने भी इस भाई का ख्याल रखना ना के बराबर कर दिया, क्योंकि ये भाई अपने ऊपर ही उल्टी कर देता था, जिससे इसके कपड़े खराब हो जाते और बिस्तर भी खराब हो जाता था। तो घर के सदस्यों ने भी इस भाई से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। सब इसी इंतज़ार में रहने लगे कि पता नहीं कब इसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन साथ संगत जी, जीना और मरना तो उस मालिक के हाथ में होता है। तो ऐसे ही ये भाई बिस्तर पर पड़ा पड़ा एक दिन सोचने लगा कि मैंने डेरे की इतनी सेवा की, परंतु आज मेरे बीमार पड़ जाने पर मेरे घर वाले ही मुझसे दूरी बनाने लगे। मेरी सेवा तो क्या करनी, मेरे पास भी नहीं आते। तो ये भाई सतगुरु को याद करके रोने लगा और सतगुरु से अरदास करने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मैंने तेरे डेरे की बहुत सेवा की। मैं यहाँ बीमार था तब भी डेरे पर सेवा करवाता था और इसके बदले मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं।
तो साध संगत जी उस रात जब वो इन सवालों को मन में लिए सोया तो सद्गुरु ने उसको उसके सपने में आकर दर्शन दिए और सद्गुरु को सामने देख ये भाई रोने लगा और अरदास करने लगा कि मुझे बख्श दो, मुझे मुक्ति दे दो, इस नरक जैसी ज़िंदगी से मुझे निकालो। मैंने आपकी और आपकी संगत की, आपके डेरे की खूब सेवा की है। तो सद्गुरु कहने लगे, सेवा? कौन सी सेवा? तूने कोई सेवा नहीं की। तो वो भाई हैरानी भरी नज़रों से पूछने लगा कि ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप तो जानी जान हो, आपको तो सब पता होता है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। तो सद्गुरु बोले, भाई वो सेवा जिसने की वो तो उसके लेखे लिखी जा चुकी है। तो ये सुनकर वो भाई हैरानी भरी नज़रों से सद्गुरु को देखने लगा और पूछने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कुछ समझा नहीं। तो सद्गुरु ने कहा, वो सेवा तो वो मजदूर आकर करते थे, तूने तो सिर्फ एक ही दिन सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप मैं तुझे तेरे मन में उठे सवालों का जवाब देने आ गया। अगर एक भी दिन तूने सेवा नहीं की होती तो शायद मैं कभी ना आता। तो वो भाई कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, लेकिन उन मज़दूरों को तो मैं ही बुलाता था, उन्हें उनकी मजदूरी भी पूरी देता था, इस हिसाब से तो वो मेरी सेवा हुई ना। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, भाई ऐसे तो हर कोई दूसरे बंदे को भेजना शुरू कर देगा। फिर आगे सद्गुरु ने समझाया, भाई गुरु घर की सेवा बिकाऊ नहीं है। गुरु घर की सेवा का फल उसी को मिलता है जो दिल से गुरु घर की सेवा करता है। तब तुझे मिट्टी की सेवा मिली थी तो तूने यह कहकर मजदूर बुला लिए कि तेरे कपड़े खराब हो जाते हैं। भाई ऐसी सेवा नहीं होती और सेवा का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। नसीब वालों को नसीब में होती है मालिक की सेवा। तूने तो अपना नसीब ही दूसरे लोगों के नाम कर दिया और तू निश्चित होकर बैठ गया कि तुझे इसका फल मिल जाएगा। भाई कल को तो तू भजन सिमरन के लिए भी आदमी रख लेगा, तो इसका मतलब ऐसी नाम की कमाई तेरे लेखे लिखी जाएगी क्या? सद्गुरु ने उसको हर पहलू से समझाया कि जो कर्म हम खुद करते हैं वही हमारे लेखे लिखे जाते हैं। ये सब सुनकर इस भाई का सपना टूट गया और बिस्तर पर पड़ा पड़ा वो रोने लगा और अब इस भाई के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि अब इसका शरीर सेवा करने के लिए सक्षम नहीं था। जब वक्त भी था और शरीर भी साथ देता था, तब ये भाई सेवा का महत्व समझ नहीं पाया। साध संगत जी, सच बात है कि गुरु घर की सेवा करना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद अपने नसीब को ठोकर मारकर सेवा का सौभाग्य ठुकरा देता है, जैसा कि इस भाई ने ठुकराया। शायद मालिक ने ये सेवा उन मजदूरों के नसीब में लिखी थी। साध संगत जी, आशा करती हूँ आज की इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप भी सद्गुरु की अच्छी अच्छी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।